क्यों रे? तुझे समझ नहीं आता? हफ्ते के पैसे चुपचाप निकाल दिया कर, वरना ये फल का ठेला गंगा में फेंकवा दूंगा। क्यों रे बूढ़े? आज तेरी दुकान यहीं जमीन दोज कर दूंगा। साहब, ऐसा मत कीजिए। यही मेरी रोजी रोटी है। मुझ पर और मेरी पोती पर दया कीजिए। बाजार का दृश्य भागलपुर की नवनियुक्त एसपी अंजलि शर्मा अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं। एक दोपहर वह साधारण कुर्ती और जीन्स पहने, चेहरे पर रुमाल बांधे शहर के व्यस्त बाजार का जायजा ले रही थीं। तभी उनकी नजर एक दिल दहला देने वाले मंजर पर पड़ी। फलों का ठेला लगाने वाले वृद्ध राम भरोसे और उनकी जवान पोती मुस्कान को सब इंस्पेक्टर, एसआई वीरेंद्र और कुछ पुलिसकर्मी बेरहमी से पीट रहे थे। वीरेंद्र ने लात मारकर ठेला पलट दिया, जिससे सारे फल सड़क पर बिखर गए। राम भरोसे जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, साहब दया करो। लेकिन वीरेंद्र, जो सत्ता के नशे में चूर था, चिल्लाया, कल तक पैसे नहीं पहुंचे तो तुझे और इस लड़की को थाने में सड़ा दूंगा। इतना कहकर पुलिसकर्मी अपनी जीप में बैठकर चले गए। सादे वेश में अंजलि की मुलाकात अंजलि का खून खौल उठा। वह चुपचाप राम भरोसे के पास गईं। मुस्कान रोते हुए अपने दादा को उठा रही थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, बाबा, ये पुलिस वाले आप पर जुल्म क्यों कर रहे थे? राम भरोसे ने हताशा में कहा, बेटिया, तुम जानकर क्या कर लोगी? बड़े बड़े साहबों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। हमारी किस्मत ही फूटी है। अंजलि ने जोर दिया, बाबा आप बताइए तो सही, मैं मदद करूंगी। राम भरोसे ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्यों, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हो? जाओ यहां से। अंजलि वहां से चली गई, लेकिन उन्होंने देखा कि राम भरोसे अब भी रोते हुए अपने बिखरे हुए फल बटोर रहे थे। तभी एक राहगीर ने राम भरोसे से कहा, बाबा, जिले में एक नई एसपी साहिबा आई हैं। सुना है बहुत सख्त हैं, लेकिन गरीबों के लिए मसीहा हैं। एक बार मिलकर तो देखिए। राम भरोसे और मुस्कान की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण जागी। एसपी दफ्तर में मुलाकात कुछ दिनों बाद राम भरोसे और मुस्कान डरते डरते एसपी दफ्तर पहुंचे। जैसे ही वे कमरे के अंदर दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। सामने वही महिला अधिकारी बैठी थीं, जो बाजार में मिली थीं। अंजलि ने उन्हें सम्मान से बैठाया और कहा, बाबा बैठिए। उस दिन बाजार में जो हुआ वो मैंने खुद देखा था। राम भरोसे ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंजलि ने उन्हें ढांढस बंधाया। तब राम भरोसे ने रोते हुए असलियत बताई। ऐसा ही वीरेंद्र न केवल मुफ्त में फल ले जाता था, बल्कि हर हफ्ते हफ्ता वसूली भी करता था। विरोध करने पर उसने धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो मुस्कान को एक रात के लिए उसके पास भेजना होगा। यह सुनकर अंजलि की मुट्ठियां खींच गईं और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने पूछा, थाने में शिकायत क्यों नहीं की? मुस्कान ने बताया, मैडम, मुंशी ने हमें धक्के मारकर निकाल दिया और शिकायत दर्ज करने के बदले पैसे मांगे। सत्य की परीक्षा। अंजलि का भेष बदलना। अगली सुबह एसपी अंजलि ने एक ग्रामीण महिला का रूप धरा और राम भरोसे के ठेले पर बैठ गईं। उन्होंने राम भरोसे को घर भेज दिया। कुछ देर बाद एसआई वीरेंद्र वहां पहुंचा। ओए, बूढ़ा कहाँ है और तू कौन है? वीरेंद्र ने बदतमीजी से पूछा। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, वो बीमार हैं। वीरेंद्र ने गंदी नजरों से देखते हुए कहा, तू तो उससे भी ज्यादा तेज है। चल, 5 किलो से बांध दे और पैसे मत मांगना। अंजलि ने फल तोले और जब वीरेंद्र जाने लगा तो उसे रोक कर कहा, साहब पैसे तो देते जाइए, गरीब का पेट कैसे पलेगा? वीरेंद्र चिल्लाया, पैसे चाहिए तो रात को हवेली पर आ जाना। यह सुनते ही अंजलि ने अपनी ताकत समेटी और वीरेंद्र के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वीरेंद्र बौखला गया। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पुलिस वाले पर हाथ उठाया? तुझे तो मैं अब जेल में ही डालूंगा। थाने का सड़ा हुआ तंत्र। अंजलि चुपचाप वहां से निकलकर थाने पहुंची, अभी भी सादे कपड़ों में। वहां तैनात मुंशी गया प्रसाद ने रिपोर्ट लिखने के बदले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। अंजलि ने पैसे दिए और वीरेंद्र के खिलाफ शिकायत लिखवाई। मुंशी ने हंसते हुए कहा, अपने साहब के खिलाफ रिपोर्ट? पागल हो गई है क्या? जा यहां से। वर्दी में न्याय। अगली सुबह एसपी अंजलि शर्मा अपनी पूरी वर्दी और लाव लश्कर के साथ उसी थाने पहुंची। वीरेंद्र और मुंशी गया प्रसाद उन्हें देखते ही कांपने लगे।
अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, पहचाना मुझे? मैं वही फल बेचने वाली हूं और इस जिले की एसपी भी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे माफी मांगने लगे, लेकिन